गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसमें आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करा दिए गए थे। अब आपके चलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छी प्रकार से समझेंगे विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है, कौन सा टेंस चल रहा था हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये चल रहा था। ठीक है, और इसका चल एफर्मेटिव नेगेटिव हो गया था। अब चलेगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका रूल देखेंगे। सबसे पहला होता है जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब क्या शब्द की अंग्रेजी लगेगी नहीं। अब जब आपका क्या शब्द आएगा तो आपकी क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगेगी। तो रूल क्या बनेगा, अब ये देखते हैं। रूल ये बनेगा, सबसे पहले आप लगाएंगे इज एम आर, ये चीज़ लग जाएगी इज एम आर। ठीक है, नंबर 2 पे लग जाएगा आपका सब्जेक्ट। नंबर 3 पे लगेगा आपका नॉट हो तो, अगर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट हो तो। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आएगा आईएनजी फॉर्म, पांचवें नंबर पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट, छठवें नंबर पे आएगा आपका अदर वर्ड, पांचवें नंबर पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट, छठवें नंबर पे आएगा आपका अदर वर्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल, और सातवें नंबर पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे क्या उसकी बहन किताब पढ़ रही थी, रही है। क्या उसकी बहन किताब पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या उसकी बहन किताब पढ़ रही है, सबसे पहले इज एमाल है, उसकी बहन किताब पढ़ रही है तो एक ही बहन है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज लगा दिया, उसकी बहन हर सिस्टर, चाहे हिज सिस्टर लगा दो, सिस्टर लगा दिया हमने। लगाने के बाद अब सब्जेक्ट हो गया, नोट नहीं दिया नहीं है, जो नोट लगाए आईएनजी फॉर्म। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड होती है, रीड में लगा देंगे हम आईएनजी, लगा दिया हमने। अब आया आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, किताब, तो द बुक लगा दिया, अदर वर्ड है नहीं है कुछ भी, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको देखेंगे अच्छी तरीके से समझें। इनको आप कॉपी में नोट करते जाएं जिससे आप अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है, और अब आपके चलते हैं कुछ और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा आपका, इज आएगा। पिताजी एक है, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इज लगा दिया। अब कर सब्जेक्ट क्या है, फादर, इज फादर। नहीं के लिए क्या लगा दिया, नॉट। पढ़ना की स्पेलिंग क्या लाएंगे, रीडिंग, नॉट रीडिंग, इज फादर नॉट रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, तो अखबार पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ पेपर, PAPER। इस तरीके से ये बन गया। और लगा दो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज फादर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, द भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम।
दा लगा सकते हैं। तो दा भी लगा सकते हैं हम। इज फादर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आया तो मैं के लिए हूँ की स्पेलिंग क्या होती है? एम लगेगी, एम, और सब्जेक्ट क्या है? आई एम आई। पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है? टीच होती है, TEACH। इसमें लगा देंगे ING, टीचिंग लगा दिया हमने। अब तो मैं की स्पेलिंग क्या लाएंगे? हम यू लगाएंगे और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। एम आई टीचिंग यू। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब नंबर 2 लेके चलते हैं आपका हम, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। हाँ लगेगी, सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। अब रूल क्या बनेगा इसका? रूल देखते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो नोटबुक पे या आप नोट कर लें, और जिससे आप अच्छी तरीके से बनाना सीख सकें। रूल क्या बनेगा आपका ये देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आपका लगेगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगेगा। नंबर 2 पे वही आपका इज एम आर लगेगा आपका। नंबर 3 पे आपका लगेगा सब्जेक्ट। नंबर 4 पे आपका लगेगा नॉट हो तो। अगर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। नंबर 5 पे लगेगा आपका ING फॉर्म लगा दिया। और नंबर 6 पे आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। 7 पे आपका लगेगा अदर वर्ड लगेगा। और 8वें नंबर पे आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे वह क्यों नाच रहा है या नाच रही है। वह क्यों नाच रही है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा दिया। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई लगा दी हमने, ठीक है, वाई। अब वह के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। तो वाई इज रही है, लड़की है, तो क्या लगाएंगे? सी, वाई इज सी। सब्जेक्ट हो गया, नहीं आया नहीं है जो हम नॉट लगाएं। ING फॉर्म। नाचना की स्पेलिंग क्या होती है? डांस होती है, तो क्या लगा देंगे हम? डांसिंग, ठीक है। या क्वेश्चन मार्क लगा दे, वाई इज सी डांसिंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वे अब कहाँ रह रहे हैं। वे अब कहाँ रह रहे हैं। अब देखते हैं, अब कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लाएंगे तो क्या लगेगा? वेयर लगा देंगे। अब वेयर लगा दिया। अब नंबर 2 पे इज एम आर। वे के लिए क्या आएगा आपका? आर आएगा, तो वेयर आर। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? वे, तो दे लगा दिया, वेयर आर दे। अब ING फॉर्म नहीं तो आया नहीं जो नॉट लगा। ING फॉर्म रहना, लिविंग, LIVING, लिविंग लगा दिया। लिविंग लगाने के बाद अब ऑब्जेक्ट आता नहीं है लिव के साथ। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब वेयर आर दे लिविंग नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इस तरीके से ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम? मैं हूँ के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे एम लग गया, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पे क्या की स्पेलिंग लाएंगे? वाट। अगर क्या शुरू में आता तो क्या की स्पेलिंग नहीं लगता है, बीच में आया तो वाट ला दिया। तो हम उनके लिए क्या लाएंगे? एम, सब्जेक्ट क्या है? आई, वाट एम आई, ठीक है। और सब्जेक्ट हो गया नॉट है, ING फॉर्म। करना ही क्या होती है? डू होती है, इसमें ING लगा देंगे, वाट एम आई डूइंग। और ऑब्जेक्ट एनी है, यहाँ के लिए क्या लाएंगे? हियर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाट एम आई डूइंग
ईयर। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपके। इसको नोटबुक में आप नोट करें और कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको भी लिखें और आप उसको अच्छी तरीके से बनाएं। इधर लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोटबुक में लिख लें आप और फिर बनाएं। जैसे नंबर 1, पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं। नंबर 2, तोता क्या खा रहा है, खा रहा है। हम किसे नहीं बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं। नंबर 4 पे, क्या माताजी भोजन पका रहे हैं, भोजन पका रही हैं। एक और लिखते हैं, क्या वर्षा नहीं हो रही है, हो रही है। क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। वर्षा नहीं हो रही है। इस तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद आपका चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके लिए आप थोड़ा वेट करें और एक दिन बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी चल रहा है, ये चला, इसको आप अच्छी तरीके से देखें, दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करें, वो भी अच्छी तरीके से देखें। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।